सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शॉर्ट सीरीज वीडियो इन हिंदी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुटच पार्ट के बारे में। ये गद्य खंड का लास्ट पार्ट है विच इज़ कुटच। ये जो कुटच है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। ये जो पार्ट है ये कुटच फूल के ऊपर लिखा गया है कि कुटच फूल है, क्या है, कैसा है, ये हमें क्या मैसेज देता है। ये सब चीज़ इस पार्ट में कवर है, तो एक एक करके हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो कुटच फूल है वो एक हिमालय की ऊंचाई पर एक उगने वाला फूल है जो कि पहाड़ों पर उगता है, हिमालयों के पर्वत पे उगता है, पत्थरों के ऊपर। और ये जहरीला पेड़ होता है जो कि पहाड़ों पे उगता है, जिसकी थोड़ी कम पहचान होती है लोगों को। कुटच ना तो एक विशेष सौंदर्य है और ना ही एक सुगंधफुल फूल। इसमें कोई सुगंध नहीं होती, इतना आकर्षित ये फूल नहीं है, लेकिन इसको कवि ने तब भी हमारे सामने प्रस्तुत किया है क्योंकि कुटच जो फूल है वो हमें एक बहुत अच्छा मैसेज देता है जो कि ह्यूमन बींग्स को, यानी हमको समझना बहुत ज़रूरी है। और कुटच को घर के नाम से भी जाना जाता है, इसकी बोलते हैं ना कुटिया, तो उसको घर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब लेखक होता है, जब वो हिमालय पे जाता है तो वो इस कुटच फूल को देखता है, जिसको देखकर वो इसका नाम को सोचने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाम याद नहीं कर पाता क्योंकि जो कुटच फूल है उसकी जो पहचान है वो इतनी नहीं है लोगों के सामने, यानी कि बहुत से लोग जो हैं वो इस कुटच फूल को नहीं जानते हैं। तो उसी को कवि ने डिस्क्राइब करा है इस पार्ट में ताकि लोग इसकी पहचान जाने और इसकी विशेषता जाने। फिर लेखक कहते हैं कि नाम के बिना जो पहचान है वो अधूरी होती है, यानी कि जो फ़ोन कहा जाता है, कंप्यूटर को कंप्यूटर कहा जाता है, तो एक फूल को एक फूल ही कहा जाएगा। जैसे कि जो हमारा कुटच जो फूल होता है वो एक भयंकर गर्मी में उगने वाला फूल होता है जो कि चट्टानों को काट कर उनका रस को पीता है। तो जो कुटच फूल है वो हमें ये मैसेज देता है कि कैसे एक इंसान को कठिन से कठिन परिस्थितियों में लोगों के आगे गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, उसको खुद मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि कुटच बहुत भयंकर गर्मी के बाद भी जो कुटच जो फूल होता है वो वैसे का वैसा रहता है, हवा वो बिल्कुल समझ लो आप बिल्कुल हरा, बिल्कुल फ्रेश रहता है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो उसी प्रकार एक ह्यूमन बींग्स को भी किसी के आगे हाथ या फिर कुछ फैलाना नहीं चाहिए। तो ये हमें एक संदेश देता है। तो ये एक पार्ट